आज़ाद कश्मीर में इंतखाबी दंगल सज गया। 3 अजला में पोलिंग जारी। कश्मीरी अवाम का भरपूर जोशो खरोश। पोलिंग स्टेशन के बाहर कतारें। मीरपुर, कोटली और भिंबर के 13 हलकों में 14 लाख वोटर्स अपने नुमाइंदों का इंतखाब करेंगे। वोटिंग का अमल शाम 5 बजे तक बिला तातुल जारी रहेगा। डिवीजन भर में 2454 पोलिंग स्टेशन कायम। जिला मीरपुर के 4 हलकों में 597, जिला कोटली के 6 हलकों में 1107, जबकि जिला भिंबर के 3 हलकों में 608 पोलिंग स्टेशन कायम हैं। 296 उम्मीदवार इंतखाबी मैदान में मौजूद। नून लीग और पीपी में कांटे का मुकाबला मुतवक्का। वोटिंग के अमल में रुकावट डालने या इंतखाबी माहौल खराब करने वालों के खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर आज़ाद कश्मीर जस्टिस रिटायर्ड गुलाम मुस्तफ़ा मुगल ने 2 टोक अल्फाज में वाज़ेह कर दिया। कहा, अवाम बिला खौफ व खतर घरों से निकले और अपना जमहूरी हक इस्तेमाल करें। कानून नाफिज करने वाले इदारे इलेक्शन ड्यूटी पर मुकम्मल तौर पर मुतहरिक हैं। चीफ सेक्रेटरी आज़ाद जम्मू कश्मीर खुशहाल खान कहते हैं, पुरअमन इंतखाबात के लिए तमाम रियासती इदारे मुकम्मल तौर पर तैयार हैं। इंतखाबी अमल में खलल डालने या अमन-ओ-अमान खराब करने की कोशिश करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। मसला कश्मीर सलामती कौंसिल के एजेंडे पर मौजूद है। भारतीय वज़ीर दिफा का बयान इश्तियाल अंगेज और गैर जिम्मेदाराना है। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने भारतीय वज़ीर दिफा का बयान मुस्तरद कर दिया। कहा, भारतीय वज़ीर का बयान कश्मीर तनाज़े के तस्लीम शुदा हक़ाइक़ मसह करता है। भारत खिते को खतरे में डालने की पॉलिसी पर अमल पैरा है। अपने कब्जे और अंदरूनी मसाइल से तवज्जो हटाना चाहता है। पाकिस्तान हर भारतीय मुहिम जोई का भरपूर जवाब देने के लिए तैयार है। ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस में पाकिस्तानी कौम और मुसल्लह अफ़वाज ने अज़्म दिखाया। अक़वाम मुत्तहिदा भारत के गैर जिम्मेदाराना रवैये का नोटिस लें। जम्मू कश्मीर एक बैनुल-अक़वामी तौर पर तस्लीम शुदा मुतनाज़ इलाका है। फैसला यूएन करारदादों कश्मीरी अवाम की ख्वाहिशात के मुताबिक होना चाहिए। बयानबाजी से कश्मीर की हकीकत नहीं बदली जा सकती। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने भारतीय वज़ीर दिफा का बयान अंदरूनी मसाइल और बढ़ती बेचैनी से तवज्जो हटाने की कोशिश करार देकर मुस्तरद कर दिया। कहा, मुतनाज़ अमूर को सियासी बयाने से बदलने की कोशिश हक़ाइक़ नहीं बदल सकती। पाकिस्तान के खिलाफ भारतीय इल्ज़ामात की पॉलिसियाँ खित्ते के लिए खतरा हैं। भारतीय हुकूमत के बयानात अमन, इस्तेहकाम, बाबाइनी मुज़ाकरात के लिए नुकसानदेह है। पाकिस्तान का कश्मीर की खुद मुख्तारी इलाकाई सालमियत, कौमी सलामती के तहफ़्फ़ुज़ का अज़्म गैर मुतसलसल है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार से सरबराह IAEA राफेल ग्रोसी का टेलीफोनिक राब्ता। अमन इस्तेहकाम के लिए सिफारतकारी मुज़ाकरात और तामीरी रवाबित की अहमियत पर जोर। राफेल ग्रोसी ने इस्लामाबाद MOU के बाद मुज़ाकराती अमल जारी रखने की उम्मीद जाहिर की। सरबराह IAEA की UN सेक्रेटरी जनरल के ओहदे के लिए उम्मीदवार से आगाह किया। इसहाक़ डार का अक़वाम मुत्तहिदा और मौसर हमारे पास दुनिया में किसी भी मुल्क से कहीं ज्यादा असलहा मौजूद है। सदर ट्रंप के अमरीकी असलहा खत्म होने की खबरों की तरदीद। वॉल स्ट्रीट जर्नल ने रिपोर्ट किया था कि जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ के चेयरमैन जनरल डीन केन ने व्हाइट हाउस को फ़ज़ाई दिफा में इस्तेमाल होने वाले इंटरसेप्टर मिसाइलों के ज़ख़ायर में कमी से आगाह किया। लबनान की खुद मुख्तारी का तहफ़्फ़ुज़ मुआहदे की बुनियादी शर्त है। इसराइली जारियत का गैर मशरूत खात्मा जंग बंदी के लिए नागुज़ीर है। सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनेई कहते हैं, दुनिया अमरीकी हुकूमत और सहूनी क़यादत के जुल्म से तंग आ चुकी। मौजूदा हालात में जहाद, मुज़ाहमत और साबित कदमी ही वाहिद रास्ता है। पाकिस्तान और कतर की स्वार्थी कोशिशें रंग ले आई। अमरीका और ईरान का बातचीत और सिफारतकारी पर रजामंदी का इजहार। ईरान के इस्लामाबाद, दोहा या जनीवा में मुज़ाकरात पर आमाद की। पाकिस्तान को आगाह कर दिया। अरब मीडिया का दावा। अल अरबिया के मुताबिक ईरान ने पाकिस्तान को यकीन दहानी कराई कि इस्लामाबाद मफाहमती यादाश्त के तहत मुज़ाकराती अमल जारी रखने का ख्वाहा है। ईरान चाहता है कि मुज़ाकरात 3 मराहिल में किए जाएँ। पहले मरहले में अपने हुर्मत से मुतालिक मामला, दूसरे मरहले में ईरान के मुंजमद असास और तीसरे मरहले में जौहरी प्रोग्राम पर बातचीत की जाए। ईरान ने अपने हुर्मत के मुतबादिल किसी नई राहदारी की तजवीज़ को मुस्तरद कर दिया।
साउसों के जरिए पैगामात का तबादला जारी, खुद मुख्तारी का रिफा तरजीह है। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इसमाइल बाक़ई कहते हैं, ईरान ने मफाहमती यादाश्त के तहत 30 दिन के अंदर अपना हुर्मत से महफूज गुज़रगाह यकीनी बनाने का वादा पूरा किया, लेकिन इस मुद्दत के ख़त्म होने से पहले ही अमरीका ने मुबैना बहरी जहाज़ों के वाक़यात को जवाज़ बनाकर नए हमले कर दिए। गुज़िश्ता एक साल के दौरान ये तीसरी बार है कि मुज़ाकरात के दौरान हमले करके ईरान की इसफाक की कोशिशों को धोखा दिया गया। मफाहमती यादाश्त के मुताबिक अमरीका अब तक ईरान के मुंजमद असासे भी जारी करने में नाकाम रहा। ईरान अमरीका जंगबंदी की खबरों के मस्बत असरात, पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में रिकॉर्ड तेजी। दौरान ट्रेडिंग 100 इंडेक्स में 5000 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा देखा गया। इंडेक्स की 1,75,000 से ज्यादा पर ट्रेडिंग। आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमतें 5% गिर गई। अमरीकी क्रूड ऑयल की कीमत $85 पर फरोख्त, बरतानवी ब्रेंट ऑयल की $92 फी बैरल पर फरोख्त। पहले निशान हैदर का एहसास पाने वाले बहादुर सपूत कैप्टन मोहम्मद सरवर शहीद का 78वां यौम शहादत अबा इलाके संघोरी में पुरवकार तकरीब। मेहमान ख़ुसूसी मेजर जनरल मोहम्मद आसिम ने यादगार पर फूल रखे। पाक फौज के चाको चौबन दस्ते की सलामी सदर मुमलिकत, वज़ीर आज़म, वज़ीर दाखिला और अफवाज पाकिस्तान की जानिब से शहीद को खराज अकीदत पेश। कैप्टन सरवर ने 27 जुलाई 1948 को